गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में मैं आपको इंटरमीडिएट की एक पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न समथिंग न्यू 2.0। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सारे यूट्यूब चैनल पर ये जो टॉपिक हम देने जाते हैं उसको स्टडी करते हैं, उसके बाद हम सबसे अलग हटकर कुछ देने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और देखिए। अब हम चर्चा करते हैं सीधे ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा हुआ है और इनके जो है इनको रची हुई है पोएम जॉन मिल्टन, कंपोज की गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। जॉन मिल्टन के द्वारा जो पोएम कंपोज की गई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो एक सोनेट है और सोनेट 14 लाइन की एक पोएम होती है, जिसमें क्या होता है 14 लाइन में कि ये दो भागों में डिवाइड होती है। उसमें से पहली जो 8 लाइनें होती हैं, पहली जो 8 पंक्तियाँ होती हैं उनमें कवि समस्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है और 9वीं लाइन जो होती है 9वीं लाइन जो होती है उससे उस समस्या का आंसर देना शुरू करता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये सारी बात बता रहा हूँ और ये तो कुछ 2, 3, 4 पॉइंट एडिशनल फैक्ट जो हैं पोएट के बारे में। और पोएट आपका जॉन मिल्टन, इसमें लिखा हुआ है उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608, जिनकी डेथ हुई 8 नवंबर 16। यहाँ डेट उनकी लिखी है 74। ओके, 74 ये डेट लिखी है। इसमें इनको 3 पत्नियाँ थी इनकी, इनमें से एलिजाबेथ मिंसल है, दूसरी हैं कैथराइन वुडकॉक और थर्ड हैं आपकी मैरी पावल। और ये जो आपको बता दूँ इनकी फिजिकल इतने सुंदर थे, इनके स्कूल वाले जो बच्चे थे उनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहते थे, जैसा कि आप इनको फ़ोटो में देख सकते हैं और थंबनेल पर लगा हुआ है इनका फ़ोटो। इसमें देखें सॉरी, लेडी ऑफ द क्राइस्ट। इनकी जो बुक्स हैं सबसे फेमस बुक है पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड। तो हम सीधे से बात पर आते हैं और बात इसमें लिखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो एज यू नो दैट पोएट जॉन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, है ना। जब कवि जो है अंधा हो गया तो उसने उसी पोएम का टाइटल रख दिया है जॉन मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। इस कविता में जो पोएट है उसने अपने मन की व्यथा करुणा को व्यक्त किया है और ये कवि जो है द पोएट हैज़ फर्म फेथ इन डीप फेथ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ही फियर्स दैट गॉड डज रिब्यूक हिम व्हेन द पोएट कैन नॉट यूज द टैलेंट gifted by the God. So in this poem we see that the poet's hurt feelings. वो कहता है when I consider how my light is spent। क्या कहता है when I how my light is spent। यहाँ पर वो अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहता है कि जब मैं विचार करता हूँ, कंसीडर लिखा है, कंसीडर मीन्स होता है विचार करना। जब मैं ये सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई, अर्थात मैं अंधा कैसे हो गया। एयर ऑफ माई डेज, एयर ऑफ माई डेज का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर कि एयर मन होता है बिफोर, पहले, इसका मन मीन्स होता है पहले। माई हाफ माने आधा, माई डेज माने उम्र, अर्थात कवि ने यह कहने की कोशिश की है कि मेरी जीवन का आधा जो समय है वो भी नहीं बीता, मैंने आधी ज़िंदगी भी नहीं जी पाई, उससे पहले मैं अंधा कैसे हो गया। ये जो कष्ट है मुझे विदीर्ण करता है, मुझे खेद होता है, मुझे है इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। अब सोच रहा है जब मैं अंधा हो गया तो ये संपूर्ण संसार मेरे लिए विशाल अंधकारपूर्ण हो गया, ये संपूर्ण संस्कार मेरे लिए अंधकारपूर्ण हो गया संसार। और यहाँ लिख रहा है एंड दैट वेट टैलेंट, और सबसे बड़ी इसके सामने प्रॉब्लम आती है, कह रहा है ईश्वर ने जो मुझे गुण दिया है, मन टैलेंट हुनर जो दिया है, प्रतिभा दी है, कला दी है, उस कला का मैं क्या करूं। कहता है मैं उस कला को
सदुपयोग नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं अंधा हो गया। तो वो जो टैलेंट है विच इज़ डेथ टू हाइड, यदि मैं उसका प्रयोग न करूं, उसको छिपा दूं, है ना, तो एक मृत्यु हो जाएगी, उस गुण की मृत्यु हो जाएगी और वो एक मृत्यु, एक नैतिक मृत्यु का जिम्मेदार मैं हो जाऊंगा। अतः मैं नहीं चाहता कि मैं किसी मौत का भागीदार बनूं, है ना, पाप का भागीदार बनूं। इसलिए ईश्वर से डरता है और कहता है कि वो मेरे अंदर छुपा हुआ लो इज विद मी यूजलेस, है ना, पड़ा हुआ है व्यर्थ, मैं उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा। हाल कह रहा है दो माई सोल मोर बेंट, बेंट का मतलब उत्सुक होना। कभी कहता है हालांकि जो मेरी आत्मा है, मेरा मन है, वो उत्सुक है, उत्साहित है, काय के लिए, टू सर्व देयर विद माई मेकर। मेकर शब्द यहाँ देखो अब लिखा है बड़े से कैपिटल लेकर लिखा है, इसके मीन्स होता है ईश्वर बनाने वाला। अर्थात कह रहा है उस गुण से, उस गुण का सदुपयोग करके मैं ईश्वर की सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूँ, उत्साहित हूँ, है ना। इसलिए और कह रहा है सेवा इसलिए करनी है क्योंकि कह रहा है ट्रू अकाउंट एंड प्रेजेंट ट्रू अकाउंट, क्योंकि ईश्वर में जो श्रद्धा रखते हैं उनका ये विश्वास होता है कि जब इस दुनिया में जब आदमी आता है वो जितने क्रियाकलाप करता है दुनिया के बाद, जब वो पुनः स्वर्गलोक में या ईश्वर के पास सामने प्रस्तुत होता है तो उसके सामने उसकी ज़िंदगी में दिए गए सारे कारनामों को वहाँ पर प्रस्तुत करना होता है। वो कह रहा है जब मैं उसके पास जाऊँगा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, अपनी लाइफ में क्या किया, ईश्वर ने मुझे गुण दिया, हुनर दिया, उस गुण से, उस हुनर से मैंने लाइफ में क्या किया, ये सारे गुण मुझे वहाँ पर प्रकट करने होंगे, प्रस्तुत करने होंगे, सारा लेखा जोखा वहाँ प्रस्तुत करना होगा। तब कह रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि रिटर्निंग साइड, तब कह रहा है कि कहीं मुझे यहाँ से ऊपर लोक में जाते समय जब ईश्वर के सामने हाजिर हूँ तो कहीं ऐसा न हो कि मुझे डांटे। इसका मीन्स होता है डांटना, इट मीन्स डांटना, फटकारना, दुत्कारना। कहीं ऐसा न हो ईश्वर मुझे दुत्कार दे कि नहीं जॉन मिल्टन तुमने अच्छा नहीं किया। और फिर जब ये सारी बातें कहता है तो कह रहा है और उसके मन में एक प्रश्न उठता है, कह रहा है डेथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर, है ना, तो कह रहा है लाइट डिनाइड, कह रहा है ईश्वर इतना अन्याय कैसे हो सकता है कि उसने ही तो मुझे अंधा किया है, लाइट डिनाइड, आंखों की रोशनी से उसने मुझे वंचित कर दिया, फिर वो मुझसे कैसे उम्मीद कर सकता है कि मैं दिन के उजाले में उसके लिए काम करूं, ऐसा हो सकता है क्या, ये प्रश्न उसके दिमाग में उठता है। ईश्वर अपने आप से ही प्रश्न, जॉन मिल्टन अपने आप से प्रश्न करता है कि क्या ईश्वर इतना निर्दयी, निर्मम और निष्ठुर है ना, क्या ये इतना अन्यायी है कि उसने मुझे अंधा कर दिया, अंधा करने के बाद क्या मुझसे वो ईश्वर दिन में काम कराने की उम्मीद कर रख सकता है। यहाँ तक प्रश्न कर रहा है, ये प्रश्न पूछा गया है ना। और देखिए यहाँ पर जो मैंने पूछा है ये कह रहा है आई फाउंडली आस्क, फाउंडली होता है मूर्खता पूर्ण ढंग से, जैसे मूर्ख कोई बातें करते हैं जैसे कोई पता नहीं, उनको सब कुछ पता है फिर भी मैंने प्रश्न पूछा। तो यहाँ पर जो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और कैसा है बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर। जब ये प्रश्न उसने किया तो उसका धैर्य जवाब दे गया, क्या धैर्य जवाब दिया है। धैर्य को यहाँ पर बोलता दिखाया गया, धैर्य एक बोल नहीं सकता, इसलिए इस लाइन में आप देखेंगे क्या है पर्सोनिफिकेशन होता है। टू प्रिवेंट माने रोकने के लिए उसका धैर्य बोला, उसके अंदर से आवाज़ आई कि नहीं मिल्टन ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। दैट मर्मर, जो जॉन मिल्टन अब तक बड़बड़ा रहा था उसको बड़बड़ाहट को रोकने के लिए जो धैर्य है वो जवाब देता है, कहता है, क्या कहता है देखिए अब यहाँ से इसका इतने प्रश्न हुए। इस सोनेट में यही आपकी सोनेट की विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि 8 लाइन तक तो आपका चलता है क्या प्रश्न, और 9वीं लाइन जब जैसे ही लगती है वैसे ही वहाँ पर उसका जवाब। तो कह रहा है ईश्वर जवाब कहता है गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट। कह रहा है ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, यानी ईश्वर की जॉन मिल्टन के धैर्य ने जवाब दिया कि जॉन मिल्टन पागल से हो गए हो, वैसे बढ़ा रहे हो, उसको किसी आवश्यकता नहीं है। गॉड डथ नॉट नीड, कि ईश्वर को आवश्यकता नहीं है आइदर मेंस वर्क, लिखा है आइदर मेंस वर्क, ना तो आदमी के द्वारा किए गए कार्य की आवश्यकता है और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही उसे इस बात की आवश्यकता है कि ईश्वर ने उसको किसी मनुष्य को कोई उपहार दिया है तो उस उपहार के बदले में
मनुष्य उस ईश्वर को कोई भेंट दे, ऐसा नहीं कर सकता वो। अब बात आती है फिर हम ईश्वर के भक्त कैसे हो सकते हैं, ईश्वर के सेवक कैसे हो सकते हैं, ईश्वर की हम सेवा कैसे कर सकते हैं। तो इसमें उसे तरीका बताया है, मेथड बताइए। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक, तो कहने का मतलब वे लोग भी सच्चे भक्त होते हैं जो ईश्वर द्वारा दी गई हल्की फुल्की, इसका मतलब होता है हल्का फुल्का, हल्की फुल्की योक माने यातनाएं, कष्ट, अर्थात वे लोग जो ईश्वर द्वारा दी गई यातनाओं को सहज रूप से सहन कर लेते हैं, दे सब हिम बेस्ट, वही ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, है ना। फिर कह रहा है हिज स्टेट, यहाँ से लेकर आया वो हिज स्टेट, किसका, ईश्वर का। वो कहता है ईश्वर का जो साम्राज्य है ना, ईश्वर का जो स्टेट है, साम्राज्य है, वो किंगली है, कैसा है, राजा के समान होता है। और राजा के समान का मतलब है वो यहाँ मेटाफर कर दिया है, और कहे 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, कह रहा है जिस प्रकार से राजा के दरबार में, राजा के साम्राज्य में तमाम सारे मंत्रीगण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी एक राजा के समान है, और उसके यहाँ भी एक नहीं हजारों, 1000 एट हिज बिडिंग, हजारों आदेश, बिडिंग मीन्स आदेश पर, स्पीड माने दौड़ पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं, एंड पोस्ट ओवर लैंड, धरती पर, कहाँ पर, थल में, ओशन माने समुद्र में, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। कहने का मतलब है कि जो कवि हैं जॉन मिल्टन, उनका जवाब जॉन मिल्टन को दे रहा है, उनका पेशेंस कह रहा है कि ईश्वर के यहाँ किसी व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता नहीं है, उसके साम्राज्य में हजारों की तादाद में फरिश्तों, परियों के रूप में चाकर रहते हैं। वो हमेशा ईश्वर जब भी उन्हें कोई एक आदेश देता है तो वो हजारों की तादाद में परियां और फरिश्ते दौड़ पड़ते हैं जल में और थल में, और वो तब तक नहीं रुकते हैं जब तक वो ईश्वर द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं कर लेते हैं। ओके, और लास्ट में लिखा समस्या ये सामने क्रिएट होती है, ईश्वर कहेगा जब वही काम करेंगे तो हम भक्त कैसे कहलाएंगे, हम ईश्वर के भक्त कैसे हो सकते हैं। इसके लिए इसने सॉल्यूशन दे दिया, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो कहता है वे भी ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं जो केवल राह में खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ईश्वर कब हमें आदेश दे, तब हम कब उसके आदेश का पालन करें। ईश्वर उनको भी अपना सच्चा भक्त मानता है। तो थैंक यू गाइस, बताइए कमेंट में ये बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।